हफीज साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे क्योंकि आपकी शीर्ष नेतृत्व से बयान आया है। सवाल यह कि भारत को लंका बनने की बद्दुआ क्यों दे रहे हैं ओवैसी साहब? देखिए शांडिल्य जी, आप यंग भी हैं और प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट हैं, इसलिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि कई सारी इन्फॉर्मेशन आपने गलत दी है। पहली बात तो वो तकरीर नहीं कर रहे थे, वो टॉक जर्नलिज्म का एक डिबेट थी, और वो डिबेट भी जो है राजदीप सरदेसाई होस्ट कर रहे थे, और डी राजा साहब और सीपी जोशी और असदुद्दीन ओवैसी साहब, तीन जो प्रोमिनेंट पार्लियामेंटेरियन है, वो उसको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। मुद्दा था कि युवाओं में जो भारतीय लोकतंत्र है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उस पर भरोसा क्यों कम होता जा रहा है। अजीत डोभाल साहब के बयान पे कोई रिएक्शन नहीं था, वो रिएक्शन उन्होंने उस प्रोग्राम के बाद में दिया है, इसलिए आपका जो शुरुआती वक्तव्य है उसको मैंने करेक्ट किया। अब वो मुद्दा ये था कि आखिर क्या वजह है कि युवाओं का हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से भरोसा उठता जा रहा है, और ये सारी पार्टियों से युवाओं को उठ रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चूंकि जब इनका अपना मामला आता है तो ये एक हो जाती हैं और जनता के मुद्दे नहीं उठाती। उस पर बात ये आई कि देखिए, अग्निवीर हो, सीएए हो, चाहे लायर प्रोटेस्ट हो, या किसान लॉ का प्रोटेस्ट हो, या दलित का प्रोटेस्ट हो, ये सब जनता ने खुद किया, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया। तब उन्होंने ये जिक्र करते करते कि अगर राजनीतिक पार्टी नहीं जागी और उन्होंने जनता की समस्याओं को उठाना शुरू नहीं किया तो युवाओं का और भरोसा उठ सकता है। और उसी की मिसाल देते देते उन्होंने ये कहा कि श्रीलंका जैसे हालात भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से जनता का विश्वास उठ गया था। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, और मैं भी उसमें शामिल हूं जब राजदीप सरदेसाई ने कहा कि वो पब्लिक आपके घर भी घुस सकती है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, वो पब्लिक का भरोसा मुझसे भी उठ सकता है और हैदराबाद में मेरे घर से भी उठ सकती है, क्योंकि हमारे सबके घर शीशों के हैं। तो सवाल जो आप जिस तरह की डिबेट जो डेवलप कर रहे हैं कि वो कोई भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कोई नफरत बयान दे रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, नहीं, वो देश के युवाओं को संबोधित कर रहे थे। वहां युवा वर्ग बैठा हुआ था, उसको हिंदू मुस्लिम कर लिया, लेकिन अभी तक उतना राजनीतिक फायदा हुआ नहीं है। और राजनीतिक पार्टियों से वो ये कह रहे थे कि अगर आपने अपने हफीज साहब, खासतौर से परिवारवाद से उठकर अगर आपने जनता की समस्याओं को नहीं उठाया तो ये युवा आपसे भरोसा खो देगा और श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ठीक है, आपने ठीक है हाफिज साहब, आपने कहा कि मैं अपने फैक्ट चेक करूं, आपने उसको दुरुस्त करने की कोशिश की। मैं एक चीज आपसे कह देना चाहता हूं, ओवैसी साहब कहां बैठे थे, क्या कह रहे थे, किस पत्रकार के साथ थे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी साहब ने अगर पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात की तो मैं इस पर डिबेट करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, पहली बात। दूसरी बात ये, नहीं, मैं आपकी डिबेट को रोक नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको अपडेट कर रहा हूं। बिल्कुल, मैंने जो ओवैसी साहब ने बयान दिया मैं उस पर डिबेट कर रहा हूं। अजीत डोभाल साहब के प्रश्न का जवाब उन्होंने उस प्रोग्राम के बाद में दिया। उन्होंने कहा वो अजीत डोभाल साहब मिन्सिंग वर्ड क्यों कर रहे हैं, वो साफ साफ बताएं वो कौन लोग हैं जो देश में नफरत फैला रहे हैं। ठीक है, के शर्मा जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? के शर्मा जी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि देश में हालात ऐसे बन गए। के शर्मा जी, ऐसा है विवेक जी कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जिस तरह की तकरीर अभी जो है एआईएम पार्टी के जो यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग विवेक जी अच्छे काम करके नाम कमाते हैं, और कुछ लोग बदनाम होने को भी अपना नाम कमाना समझते हैं। क्योंकि आज ओवैसी साहब राजनीति में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि बदनाम हो भले हो जाओ, ऐसा जो भी बोलो, जैसा भी जहर बोना है बो, लेकिन किसी तरह जो है चर्चा में बने रहो। और इसी नीति के कारण वो इस तरह के जहर बोने वाले बयान देते हैं। वो सपने में भी नहीं ये ख्वाब न देखें कि भारत की हालत लंका जैसी हो सकती है। और अभी ये कह रहे थे कि युवाओं पर विश्वास उठता जा रहा है। आज सर्वाधिक पोलिंग युवाओं की और महिलाओं की हो रही है, और सर्वाधिक पोलिंग वही करते हैं, वोट वही देते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देते हैं। तकलीफ यहां है, दर्द यहां है। इसके कारण से इस तरह की बयानबाजी करना, ये जो सारे जो फूके हुए कारतूस वहां रहते हैं, ये मिलके ये योजना बनाते रहते हैं कि कैसे देश में जो है भड़काओ, किस तरह से देश में जहर बो। अभी ये बात कर रहे थे कि ये सीए का आंदोलन किसने किया, इसका आंदोलन किसने किया, शाहीन बाग में किसने किया विवेक जी? शाहीन बाग में यही लोग तो जाकर मंच जो है शेयर करते थे, यही कांग्रेस के नेता, यही आईएम के नेता, यही कम्युनिस्ट जो है, ये जा के लोगों को नहीं भड़काया सीए के मामले में।
और फिर दंगा किसने करवाया? दंगा कराने के पीछे भी किसके हाथ निकले? वो भी एक राजनीतिक दल का जो है पार्षद था जी, जिसने दंगा करवाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी जब राजनीतिक जमीन खसक गई है, जब विपक्ष पूरी तरह से अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, तो वो लोकतंत्र की विश्वसनीयता की बात कर रहा है। आज लोकतंत्र इस तरह जीवित है विवेक जी कि सबसे पिछड़े अंत्योदय पे खड़ा, अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ समाज, जनजाति समाज, आज उसकी एक कठिन आपने ये दो बातें जो कही, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, के शर्मा जी, आपने दो बातें कही कि आज लोकतंत्र युवा बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रहे हैं सबसे वोट करने में, और लोकतंत्र की अच्छे लोकतंत्र की एक निशानी। एक बात कह के समाप्त करूंगा, एक बात जी, आज पूरी वैश्विक संकट के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है, सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार भारत के पास है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।